बिन देखे ए मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं। प्यार बिना भक्ति नहीं होती, बिन भक्ति नैया पार नहीं। गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, ये जो परमात्मा है इसका कई रूपों में विस्तार है। कहीं ये दुर्गा के रूप में अवतरित हुआ है, कहीं काली के रूप में अवतरित हुआ है, कहीं ये कृष्ण के रूप में, कहीं राम के रूप में, कहीं विष्णु के रूप में, कहीं शंकर के रूप में, कहीं हनुमान जी के रूप में। अनेक रूप हैं इसके सत्संग जी। जिसको जो रूप भाता है उसमें ही इसको याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी जो मूल रूप है इसका, इसको जान लेना इस जीवन में बहुत ही लाभकारी होता है। इसके जान लेने से जो हमारे मन के अंदर प्रश्न होते हैं, जो हमारे मन के अंदर भ्रम होते हैं, शंकाएं होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं जब इसको रूबरू देख लिया जाता है। क्योंकि जितने भी शास्त्र बने हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सत्संग जी, सभी इसको देख के लिखे गए हैं। और जब आप देख लोगे तो फिर आपको किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखने से मस्तिष्क के अंदर वो जानकारी अपने आप बैठ जाती है, जिसे पढ़ने से कई बार रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, अक्षरों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये शब्दों से बाहर है, मन बुद्धि से बाहर है परमात्मा। जैसे सत्संगत जी, अपनी मर्जी का भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता। कहते भी हैं कि गणित के हर विषय के गाइड में, किताबों में उसके प्रश्न का उत्तर उसके लास्ट पेज पे दिया होता है। उत्तर भी हमें याद है कि कितना उत्तर आएगा, और हमारे सामने उस गणितज्ञ ने उस उदाहरण को भी रख दिया है कि किस उदाहरण पर यह सवाल को हल करना है। लेकिन सत्संग जी, फिर भी हमें एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। केवल उस उत्तर जान लेने से हम उसको हल नहीं कर सकते, और उदाहरण को देख लेने से हल नहीं कर सकते। हमें किसी टीचर की टीचिंग की आवश्यकता होती है, सहायता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सत्संग जी, हम जानने को तो जान लेते हैं कि भगवान कड़ में है, और इसका उत्तर भी जान लेते हैं कि ये सब कुछ अच्छा करता है। और इसका उदाहरण भी दिया है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। फिर भी सत्संग जी, हम अपनी मर्जी से इसको देख नहीं सकते। इसको दिखाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, एक गाइड मास्टर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सतगुरु का नाम दिया जाता है। जो संसारिक ज्ञान देने वाले होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। जो अध्यात्म के क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन करते हैं उन्हें सतगुरु कहते हैं। सत्संग जी, ये आध्यात्मिक मंथन है। हर किसी के मन में ये मंथन चलता रहता है कि परमात्मा, अगर हृदय के अंदर अपने भाव को पूछें सत्संग जी, तो भले ही हम इस दुनिया की चढ़ाव उतार को जाति पात के बंधन में फंसे हों, लेकिन गहराई से देखें तो फिर बिना परमात्मा के देखे इस आत्मा का भला नहीं हो सकता। लेकिन हमें इस संसार की ये जो माया है, जाति पात का, ऊंच नीच का, अहंकार का, छोटा बड़ा का, ये सभी बंधन हमें इस कदर जकड़ रखे हैं कि इनको तोड़ के निकलना बहुत ही मुश्किल है। इंसान इनकी दुहाई देता है कि हम इस परंपरा को कैसे छोड़ दें, जो हमारे बाप दादा करते आए, इस परंपरा को हम कैसे छोड़ दें। सत्संग जी,
वास्तविक में देखें तो हम तो सब कुछ छोड़ते आ रहे हैं। क्या रखा है हमने जीवन में? हमने सब कुछ, वेशभूषा, बोली वचन, सब कुछ बदल देते हैं। देश के मुताबिक बोलियां बदल जाती है। आजकल तो जातियां भी बदल जा रही हैं। पत्नी पत्नियों का रिश्ता बदल जा रहा है। साथ संगत जी, लेकिन जब बात आती है भले के लिए, कि भगवान को देखने के लिए, तो कहते हैं कि मैं इसी जगह स्थिर रहूँगा जिससे हमारा आगे का भला होना है। जो हमारे वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, हम अपने उस अज्ञानता को लेके बैठे हुए हैं। साथ संगत जी, उदाहरण के तौर पर एक कहानी आती है साथ संगत जी, कि कोई एक इंसान था जिसके पास एक लाल पत्थर था। वो बहुत गरीब था, लेकिन अपने पत्नी को देकर जाता है और बताता है कि एक पत्थर बहुत कीमती है, इस पत्थर को संभाल के रखना, मुसीबत में काम आएगा। उसकी पत्नी भी उस पत्थर की कीमत को नहीं जानती। पति के वचन का मर्यादा रखने के लिए उसने उस पत्थर को अलमारी में संभाल के रखा था। उसका बच्चा एक छोटा था, धीरे धीरे युवावस्था में हुआ और गरीबी चरम सीमा पर आ गई। पति का देहांत हो गया। सत्संग जी खाने के लिए मोहताज हो गए, तो पत्नी को सूझा कि क्यों न उस पत्थर को अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं। पति हमारे बता रहे थे कि पत्थर बहुत कीमती है, मुसीबत में काम आएगा, तो क्यों न उसको बेचकर अपना जीवन यापन कर लें, कुछ जीवन में सुधार हो जाएगा। तो लड़के को देते हैं उसकी माँ कि ये पत्थर आपके पिताजी बड़े कीमती है, इसको मैं संभाल के रखी हूँ, इसको लेके जाओ किसी सुनार के पास और इसको बेच के जो पैसा मिलेगा वो लेके आना, तो हम लोग की गरीबी में सहायता हो जाएगा। वो लड़का भी उस पत्थर से अनजान है, अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए कि माता और पिता का ये कोई अच्छा धरोहर रखा हुआ है, इसे चलते हैं, बहुत कीमती होगा, इसीलिए इतना संभाल के रखे हैं। तो साथ संगत जी वो लेके जाते हैं सुनार के पास। तो सुनार देखता है जब पत्थर को, तो पत्थर कौड़ी के बदले भी कीमत नहीं है। अज्ञानता में वो रखा हुआ था, जिसकी कीमत वो उसके पिता भी नहीं जानते थे। सत्संग जी, सुनार सोचता है कि बेचारा गरीब है, अगर इसको बता देते हैं इसकी कीमत तो इसका दिल टूट जाएगा। वो कहता है कि आप मेरे पास प्रॉब्लम है, गरीबी है, तो मेरे पास नौकरी कर लो, और इस पत्थर को क्यों बेचना चाहते हो? इस पत्थर की कीमत मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इस पत्थर की कीमत बहुत ज़्यादा है और मेरे पास इस पत्थर की कीमत अदा करने के लिए पैसे नहीं हो पाएंगे। वो दया करके उस बालक को अपने यहाँ काम पे रख लेता है और गहने का जान पहचान, हीरो की जान पहचान उसको सिखाने लगता है। पत्थरों की पहचान उसको होने लगती है। कुछ दिन, एक आध साल बीतते हैं, उसका रोजी रोटी भी चलने लगता है। धीरे धीरे लड़का पत्थरों का जानकार हो जाता है। सारे पत्थरों की पहचान उसे जब सुनार के यहाँ हो जाती है, तो एक दिन उसको समझ में आता है कि जो पत्थर मेरे पिताजी ने इतना दिन से संभाल के रखा था, ज़रा देखते हैं उस पत्थर की कीमत क्या है। तो जब वो जांचता है अपने जानकारी से, तो पत्थर की कीमत कौड़ी बदले भी नहीं है। वो माँ को ले जाके बोलता है, पत्थरे तुम जिसे इतना संभाल के रखी थी, ये पत्थर कौड़ी के बदले भी नहीं, एक पैसे की कीमत की नहीं है, ये हमारी क्या गरीबी मिटाएगा। ये तो धन्य भाग है उस सुनार का कि जिसने हमारे इस पत्थर को कीमती बनाकर अपने पास रखा और हमें अपने नौकरी पर रखा, जिससे हमारा जीवन चलने लगा, और उसने इस पत्थर की पहचान हमें करना बता दिया। तो आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि उस गरीबी को भी मिटा लिए हैं। तो साथ संगत जी, ये बातें होती हैं। परंपरागत पहले के ज़माने में शिक्षाएं कम थी, इतना विकास नहीं था। आज शिक्षा हमारी संसार की बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, विज्ञान भी आगे बढ़ चुका है। तो इसके हिसाब से इसमें बहुत सारी खोज अध्यात्म के क्षेत्र में भी हो रही हैं, भौगोलिक क्षेत्र में भी हो रही हैं, सभी की जानकारी बच्चों को हो रही है। लेकिन बच्चों की जो भक्ति लाइन की जो शिक्षाएं हैं साथ संगत जी, ये वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं, जिससे हमारा
आगे का जो जीवन संवरना है, ये आत्मा जब निकलेगी इस शरीर से तो जिस मुकाम पे जाएगी उसका हमें एहसास तक नहीं है। हम इसी जीवन पे अड़े हुए हैं कि ये जीवन बहुत सुंदर है। तो साथ संगत जी ये सफ़र तो केवल शरीर का है, जन्म से मरण तक शरीर का सुख है। इंसानी जीवन में इसके बाद आत्मा को कहाँ जाना है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसका जतन अभी से करना है। कहते हैं कि मिलने का कोई तो जतन कर ले, पूरा पूरा हर का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा वो कहे हैं कभी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पूरा पूरा हर का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा करने से कुछ बनने वाला नहीं है। आज पूर्ण सतगुरु आया हुआ है। सतगुरु से इस पूर्ण ब्रह्म को जानकर, इसकी पहचान करके, जिस पत्थर को लेके हम भगवान मानते हैं, इस सृष्टि का एक हिस्सा है, इसके अंदर भी परमात्मा है। लेकिन जब तक हम सतगुरु के द्वारा इसकी पहचान नहीं कर लेते, ये जो कण कण में रमा हुआ है, इसको जान नहीं पाते, देख नहीं पाते। और देखेंगे नहीं तो विश्वास भी नहीं होगा। अब विश्वास नहीं होगा साथ संगत जी, तो हम फिर वही देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप वाला कर्म करते चले जाएंगे और हमारी नैया डूबती चली जाएगी उस भेड़ की तरह। जैसे भीड़ के देखकर एक भेड़ आगे वाली जब गिर जाती है कुएं में साथ संगत जी, तो और भेड़ें कुछ विचार नहीं करती, उसकी पैरों को देखती हैं। आगे वाले अपने पैर को देखती हैं कि किधर जा रही हो, गड्ढे को नहीं देखती और उसमें गिरती चली जाती हैं। तो हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, चेतन शक्ति दी है, बुद्धि विवेक दिया है। हमें हर बात पे अपने विचार करने हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, क्या सत्य है क्या असत्य है। कोई बाहर से सद्गुरु हमारे नहीं दिखाते परमात्मा को। परमात्मा को बनाया नहीं जा सकता। परमात्मा जो आदिकाल से जुगों जुगों से है, एक रस रहने वाला, इस परमात्मा को सद्गुरु हमारे माता श्री इच्छा दी दिखाते हैं। तो इसको जानने के लिए जिस किसी को इच्छा हो वो मिशन में आके इसको पहचान पल भर में कर सकते हैं। जैसे ही सतगुरु के दर पे जुड़ते हैं, इसका पल में ही पता चल जाता है। इसको देखने में ना कोई पढ़ाई की, ना कोई डिग्री की, ना कोई धन दौलत की, ना ही कोई सामग्री की ज़रूरत पड़ती है साथ संगत जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो वहाँ ना तो कोई पूजा की सामग्री थी, ना ही कोई कर्मकांड का सामान था साथ संगत जी। केवल बातों से ही, बातों में शब्दों और वाक्यों के द्वारा भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। ऐसे इस सतगुरु तलियों के द्वारा, इशारों से, इसमें शब्दों की भी कोई महत्व नहीं है। शब्द तो केवल इसलिए बोले जाते हैं उदाहरण के तौर पे, नहीं तो शब्दों का भी कोई महत्व नहीं है। इशारों ही इशारों में बातें होती है और इशारों में परमात्मा का पहचान हो जाता है। केवल इशारा करना होता है कि देख ये तेरा परमात्मा है। सतगुरु यही तो करता है, कहीं से बना के नहीं लाता। जहाँ हम होते हैं वहीं दिखाता है कि एक देख तेरा परमात्मा तेरे पास है, अब इसको तुम भजन कर, कीर्तन कर, भोग लगा, देख तो ये खाता है तेरा कि नहीं खाता है। फिर खिला के हम उस सुनार के बच्चे की तरह देखेंगे कि पत्थर के जो हीरा बना के रखे थे, तो साथ संगत जी भोग लगाते हैं। तो इस चलती फुर्ती मूर्ति को भोग लगा के देखिए, खाएगा भी, आशीर्वाद भी देगा और आपका हर काम भी पूरा करेगा। दास अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी के चरणों से क्षमा याचक है। जो भी गलतियां हों, कोई शब्द हो ऐसे हों, उसे अपना बालक समझ के चरणों का बख्श लेना और आगे के लिए शुद्ध बुद्ध देना। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।